हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ रहे हैं और ये रेशियो का हमारा ये 10th लेसन है। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 9 लेसन रेशियो का डिस्कस किया, उसमें भी पहले 4 लेसन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हुई। तो उसके बाद जो 5 सेशन थे अगले, उसमें हम लोग प्रॉब्लम का लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज किया था। उसी कड़ी में फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और हमारा ये 10वां लेसन देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आज टोटल 11 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपको 30 to 35 मिनट में हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स चलिए बिना स्टार्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी मैनेजर है ना, जो अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 के अनुपात में घटाता है। कोई मैनेजर है जो कि अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका जो सैलरी है उसको 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तो ये बोल रहा है कि कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी। तो बोला जो पहले जो इनका टोटल वेतन था वो 1890 था, लेकिन ये दो परिवर्तन किया। क्या किया? एक कर्मचारियों की संख्या को घटाया और दूसरा क्या हुआ, इनका पेमेंट को बढ़ाया। तो उसके दो परिवर्तन के बाद इसमें कितना का चेंजेज हुआ, ये हमारा क्वेश्चन करे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुल वेतन क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू उनका वेजेज, यही होगा ना टोटल वेतन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एम्प्लॉय है ना, पहले क्या था, पहले है ना, पहले थे कुछ एम्प्लॉय और ये हो गया आपका बाद में। ठीक है, देखिए ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हो गया इनका वेजेज, है ना। तो टोटल वेजेज क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू वेजेज ऑफ ईच। तो देखिए पहले कितना था इनका 9:, बाद में कितना हो गया इनका रेशियो 8 का। पहले इनका पेमेंट कितना था 14 था, तो अब बाद में हो गया 14:15 का। तो देखिए पहले के बारे में क्या बोल रहा है कि पहले इनका कितना था, टोटल मूल वेतन था 1890 का। तो देखिए 14 × 9 कितना हो जाएगा 126, ये कितना हो जाएगा 15 × 8 120। तो ये हो गया आपका टोटल यही हो ना, टोटल एक्सपेंडिचर बोलिए मैनेजर के लिए। तो टोटल कितना हो गया आपको 126। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 126 का वैल्यू कितना था आपका, ये 1890 के बराबर था। तो देखिए 126 से 1890 कितना पे है, 1 हो गया, 126 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 3 और 60 630, 126 × 5 कितना हो जाएगा आपका 630। देखो हो जाएगा 15 गुना पे बैठा हुआ है ना। तो क्या होगा ये 126 × 15 बोलेंगे तो आपका इसका मतलब क्या होगा 1890, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 50, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे चेंजेज कितना का हो रहा है, 126 से 120, यानी कि चेंजेज हो रहा है 6 का, है ना। तो 6 यूनिट का वैल्यू फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6 × 5, 6 × 15, 6 × 15 कितना हो जाएगा 15 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा ना। ये आपका राइट आंसर डी हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक वाटर पार्क है, वहाँ पे टिकट की कीमत में 11:12 में इंक्रीज हुआ, है ना। तो जैसे टिकट में इंक्रीज हुआ दाम में, तो क्या हुआ कि जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या घटने लगी। तो ये बोल रहा है कि यदि टिकट की कीमत की वृद्धि के पहले टोटल जो इनका रेवेन्यू जो हो रहा था पार्क का पर डे का 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व क्या हुआ। तो बोला कि टिकट के दाम में वृद्धि करेंगे, उसके बाद इनका जो रेवेन्यू होगा वो कितना होगा। ये भी बड़ा सा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे क्या कर रहा है, विजिटर्स है ना, विजिटर्स है, यानी कि बिफोर, पहले का कंडीशन एक दिया हुआ है, प्राइस बढ़ने के पहले को हम लोग बिफोर बोल रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने वाला क्या बोलते हैं हम लोग आफ्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये बोल रहा है प्राइस, पहले प्राइस कितना से इंक्रीज कर रहा है, देखिए प्राइस हो रहा है 11:12, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स में क्या हो रहा है आपका सर 8 से 7 हो रहा है ना। तो देखिए टोटल यहाँ बोल रहा है टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, पहले टोटल
टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइस इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स, यही करेंगे ना। डेली रेवेन्यू बिफोर इनकी जो टिकट प्राइस, हाँ प्राइस ले लीजिए या फिर टिकट प्राइस भी इसको लिख सकते हैं, बात एक ही है। बिफोर में इनका कितना था 88 था, बाद में कितना हो रहा है आपका 84। अब फ्रेंड देखिए 88 का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है 1,76,000 है ना, यानी कि 88 का कितना गुना है ये, देखेंगे तो आपको 2000 गुना मिलेगा, यानी कि 84 का 2000 गुना कितना होगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो 84 का 2000 गुना देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 168,000। ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा कि 1,68,000 आपका ये बाद में आपको दैनिक राजस्व मिलेगा। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग आज का तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है 15 सदस्यों का एक परिवार है। फ्रेंड्स 15 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें ये बोला है कि प्रत्येक सदस्य है मेंबर है वो इक्वल अमाउंट में राइस खाता है। तो कह रहा है कि किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हो गई। अब देखिए पहले बिफोर है ना, आफ्टर क्या था आपका कंजम्पशन ऑफ राइस, ठीक है कितना था 5 था पहले, बाद में हो गया अभी 3। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है अभी 15 है। देखिए 5 का कितना गुना 15 है 3 गुना है, यानी कि 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 9। इसका मतलब क्या होगा पहले कितना परसेंट प्रेजेंट थे 15 थे, अभी कितना परसेंट प्रेजेंट है 9 प्रेजेंट है ना। अब पहले कितना थे 15, तो यानी कि एब्सेंट कितना है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 6। तो 6 एब्सेंट इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 - 9 यानी कि 6। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आज का चौथा सवाल देखिए। देखिए आज का हमारा ये चौथा सवाल ये कह रहा है कि 66 व्यक्तियों मतलब पुरुष और महिलाएं मिलाकर के में 180 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात कितना है 5:4 का, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि एक स्त्री के द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात कितना है 3:2 का है। तो पुरुषों की संख्या बताइए। देखिए टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का जो रेशियो क्या होता है नंबर ऑफ पर्सन यानी कि नंबर ऑफ मेन या वोमेन इनटू प्रत्येक को जो धनराशि मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारा टोटल आता है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, पहले देखती है ऐसे लिखते हैं मेन है आपकी एकदम बेसिक से मेन हो गए आपकी हो गए वोमेन। नंबर का रेशियो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है ना, नंबर का रेशियो हम लोग को पता नहीं है। The ratio of money received by a man and woman received by a money received by each है ना, मेन और वोमेन का इनका रेशियो कितना है आपका 3:2 का। अब देखिए क्या करते हैं टोटल के लिए क्या करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना हम लोग टोटल के लिए। तो देखिए टोटल मनी रिसीव्ड इसका रेशियो कितना है मेन और वोमेन का 5:4 का है, ये है ना। देखिए तो नंबर्स कैसे निकालेंगे, टोटल क्या होता है नंबर्स इंटू मनी रिसीव्ड बाई ईच, टोटल इक्वल टू क्या होता है नंबर्स इंटू मनी रिसीव्ड बाई एच, यानी कि नंबर्स कितना हो जाएगा 5/3। देखिए मेन हो गया आपका 5/3, वोमेन हो गया आपका 4/2। 4/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अब देखिए मेन हो गया आपका इस टू वोमेन है ना, ये रेशियो कितना आपका
5/3:2 का है। क्या होगा इन दोनों का, अगर ऐसे देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना है आपका 3। तो एक और क्या हो सकता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तब भी हो जाएगा 3, या फिर हम लोग इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो आपका कितना हो गया आपका 5:6 का। 5:6 का मतलब कितना होगा आपका टोटल 11। तो फ्रेंड देखिए 11 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, टोटल मेन और वोमेन कितना बोल रहा है आपका 45 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 45/11, 45 टोटल 11 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स आपका 66 है, सॉरी टोटल 11 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, मेन और वोमेन मिला कितना है 66 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 66/11 यानी कि 6। ठीक है, तो यहाँ बोला पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितना है आपका 5 है ना, 5:6 है। तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मेन कितना हो जाएगा 5 यूनिट ही है ना, तो 5 × 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6। तो आपका कितना हो जाएगा, पुरुषों की संख्या 30 हो जाएगा, तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 × 6। तो इस तरीका से हम लोग फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का हमारा यह 5वां सवाल ये कह रहा है कि किसी भी एग्जाम में पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का रेशियो कितना है आपका, विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो कितना है आपका 4:1 का रेशियो है। अब ये बोल रहा है कि एग्जाम में अगर टोटल में से 35 विद्यार्थी कम अपीयर होते तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाता 9 से इंक्रीज कर जाता, ठीक है ना। तो बोला जब ये इस तरीका का होता तो उसके बाद जो रेशियो इनका बनता वो बनता कितना 2:1 का बनता। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीका से सोचते हैं, एक तो पास और फेल का रिलेशन बनाए, दूसरा क्या बना सकते हैं पास और टोटल का, तीसरा फेल और टोटल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फ्रेंड्स हो रहा है उसी को हम लोग अच्छे से करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। तो देखिए पहले क्या था आपका एग्जाम था ना, एग्जाम में था आपका पास होने वाले, ठीक है, फेल होने वाले और टोटल। इनिशियल रेशियो इनका कितना है 4:1 का है पास और फेल, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1 5। अब देखिए टोटल में से कितना की कमी हो रहा है 35 का कमी हो रहा है, तो -35 लिख देते हैं। पास होने वाले में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 9 का हो रहा है, यानी कि फेल होने वाले में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 9 का, यानी कि पास होने वाले में क्या पड़ेगा -35 - 9, यानी कि पास होने वाले में क्या फर्क पड़ेगा -35 - 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस वाले ही हो रहा है ना, -35 - 9। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग -44 ही तो लिखेंगे, तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से करते हैं। अब देखिए फाइनल रेशियो इनका क्या आ रहा है, पास वाले का 2 का रेशियो आ रहा है, फेल वाले का 1 का हो रहा है, यानी कि फाइनल टोटल का रेशियो हो रहा है, तो कितना हो जाता है आपका 3 का। तो इसको हम लोग देखिए 3 तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग पास और टोटल के साथ, है ना, पास और टोटल के साथ जो रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए अगर इसको हम लोग ऐसे लेके 4x था ये, 1x था ये और ये 5x था, ऐसे सोचें तो कितना क्या लिख सकते हैं हम लोग 4x - 44 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 5x - 35 इसकल टू क्या लिखेंगे 2/3। पहले 2 है, अब कितना हो गया 3। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 12x - 10x, 12x - 10x कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 2x इजकल टू इसको क्या लिख सकते हैं 35 दूना 70, ये हो रहा ना माइनस ये आप देखिए 35 दूना 70 यानी कि -70 प्लस 44 × 3 132 यानी कि 62, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 31, यानी कि आपको कितना हो जाएगा टोटल का वैल्यू कितना होगा 5x, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 155। तो ये फ्रेंड्स ये एक तरीका होगा कि हम लोग इसको सॉल्व करें। अब देखिए दूसरा रिलेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं पास और फेल का, पास और फेल का बनाया तो पास कितना था अभी 4x, बाद में कितना माइनस हो रहा है -44, फेल कितना था x, इंक्रीमेंट कितना से हुआ 9, रेशियो लास्ट में कितना बना
2:1 का। इससे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आना है। और तीसरा रिलेशन जो हम लोग बनाएंगे फेल और टोटल का, तो हम लोग को अल्टीमेटली 5x निकालना होगा। फेल अभी कितना है देखिए, x था, 9 इनसे इंक्रीमेंट हुआ, पास में कितना होगा आपका 5x माइनस 35। इसके टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई टोटल कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से हम लोग इसको 3 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन को एक अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े थे उसको भी हम लोग इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था आपका, यहाँ भी हम लोग तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, पास फेल है ना, पास फेल, पास टोटल, फेल और टोटल में। तो हम लोग सबसे टिपिकल यहाँ पे क्या था पास और टोटल का, उससे हम लोग आपको दिखते हैं, बाकी दोनों आपका और आसान हो जाएगा। सबसे आसान हो जाएगा आपका फेल और टोटल का, क्योंकि फेल का भी वैल्यू पहले से पता दिया हुआ है, टोटल का भी पहले से। तो चलिए हम लोग पास और टोटल से करके देखते हैं। तो देखिए पास हो गया आपका ये टोटल, देखिए इनिशियल रेशियो इनका कितना था 4:5 का, ठीक है ना। फाइनल रेशियो इनका कितना था आपका पास और टोटल का 2:3 का। देखिए इनका कितना से माइनस हुआ है -35 से, है ना। इनका कितना से माइनस हुआ है -44। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कितना होता है 4 थी या 12 - 10 कितना होता था आपका ये 2 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से देखिए कितना होता है -35 गुना 2 -70। इसको क्या लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -70 -44 गुना 3 -132, यानी कितना देगा -70 प्लस 132, यानी कितना होगा आपका 62। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है आपका, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 62 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 31 के बराबर, यानी कि अब पूछा रहा है टोटल 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 × 31 कितना हो जाएगा आपका 155, ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं, और बाकी 2 चीज़ें आप खुद अप्लाई कीजिए। ये वाला रिजल्ट है, इसको हम लोग लेसन नंबर 7 में काफ़ी विस्तार से 3-4 अप्रोच से आपको बहुत अच्छे से समझाएं। तो फ्रेंड देखिए आज का छठा सवाल ये कह रहा है कि 3 लोगों के आय का अनुपात सैलरी का अनुपात कितना है आपका 3:4:5 है। तो बताइए कि प्रथम 2 व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे कि नया अनुपात इनका 5:4:3 प्राप्त हो। तो देखिए सैलरी बोल रहा है ना, देखिए 3 पर्सन है मान लेकिन इनको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ए हैं, बी हैं और सी है ना। इनका इनिशियल सैलरी की बात कर रहे हैं, कितना है। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, जो पढ़े हैं उसी को बस अप्लाई करना है। कितना है 3:4:5 का रेशियो है ना। फाइनल सैलरी का रेशियो कितना है आपका 5:4:3 का। यहाँ पे बोला ए और बी का सैलरी को बढ़ा, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि सी के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं, इनको सैलरी जो पहले था वो आज भी है। तो देखिए सी को यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे, जब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना है यहाँ पे 15 ही है, तो यहाँ पे सीधा तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में रेशियो में, इसमें टोटल रेशियो में कितना कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तब देखिए जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनिशियल सैलरी हुआ इनका कितना हो रहा है 9:12:15 का है ना। अब फाइनल सैलरी कितना हो गया 5 × 5 कितना हो गया आपका 25:5 × 4 20 ये 15। तब ये बोल रहा है कि दोनों के सैलरी का रेशियो कितना से इंक्रीज हुआ है। देखिए 9 से कितना हो गया 25, यानी कितने प्लस 16, 12 से 20 प्लस 8, यानी कि चेंज कितना हो रहा है 16/8 का, यानी कि इसको बोलें तो क्या हो रहा है 2/1 का, यानी कि रेशियो में कितना चेंज हो गया आपका 2:1 का रेशियो में चेंज हो गया। तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ से ये होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग इसको सोच सकते हैं बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग आज का 7वां सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स 7वां सवाल आपका ये कह रहा है कि तो फ्रेंड देखिए हमारा ये 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक निश्चित धनराशि है उसको P, Q और R के बीच में डिवाइड करना है। तो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है 6:19:17 में। अब ये बोला कि यदि R Q को अपने हिस्से का 200 रुपया दे दे
तो पी क्यू और आर के बीच का नया अनुपात 3:10:3 का हो जाता है। तो कुल राशि क्या थी, है ना, टोटल अमाउंट क्या था। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए पी क्यू आर में ये ऐसे हो रहा है ना, पहले रेशियो कितना का था इनका 6:19:7 का था ना इनिशियल रेशियो। फाइनल रेशियो इनका कितना हो रहा है 3:10:3 का। तो देखिए क्या कर रहा है, सी है जो कि जो आर है जो अपना अमाउंट क्यू को दे रहा है ना, कितना दे रहा है 200 रुपया दे रहा है, यानी कि आर में 200 कम करेगा तो क्या रहेगा क्यू में 200 बढ़ेगा। लेकिन पी में अगेन देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं टोटल पी क्यू आर में भी कोई चेंज नहीं है, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो देखिए 6 + 19 कितना हो गया 25 + 7 कितना हो गया आपका 32, है ना, ये कितना 10 3 13 3 16, तो 32 और 16 था, इसको क्या हो गया दोनों का हम लोग इक्वल बना दे। तो कैसे करेगा, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे है कि देखिए पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पी 6 था पहले अभी 3 है, तो इसको 6 कैसे बना सकते हैं, नीचे वाले में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए जैसे ही एक बार मल्टीप्लाई कर दी उसके बाद जो अगेन जो इनिशियल कंडीशन होगा अब इसके हिसाब से चलेगा। देखिए अगेन इनिशियल हमेशा एक बार जब मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके बाद से सोचना है, अगर पहले वाले कंडीशन में पुट करेंगे वैल्यू तो आपका गलत हो। तो देखिए 6 हो गया 19 हो गया 7 हो गया। अब देखिए 6 हो गया 20 हो गया 6 हो गया। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, 7 से 6 कितना हो रहा है आपका, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 200 के बराबर, यही हो रहा है ना, 200 का कमी हो रहा है। तो यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 200 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 200। तो पूछा जा रहा है कुल राशि, तो कुल राशि कितना है आपका 6 + 19 + 7 तो कितना 32 यूनिट। 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400। तो 6400 आपका 32 × 200 आपका ये टोटल का राइट आंसर हो जाएगा 6400। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको हम लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का 8वां सवाल हमारा ये कह रहा है कि रुपया 430 को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों औरतों और बच्चों की मिलने वाले राशि का अनुपात 12:15:16 के अनुपात में, जबकि प्रत्येक पुरुष औरत और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है 6:5:4 का है। तो कुल पुरुषों की संख्या क्या है। अगेन देखिए मेल हो गया, एक सवाल जो पहले किए थे उसी तरीका का, उसमें 2 थे मेल और फीमेल थे, यहाँ पे 3 है, मेल है फीमेल है और चिल्ड्रन हो गए। इनका टोटल अमाउंट का रेशियो कितना का है आपका, इनका 12:15:16 को है ना। अब देखिए ईच को कितना अमाउंट मिला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ईच को कितना मिलता है उसका रेशियो कितना है आपका, प्रत्येक लोग को किस अनुपात में मिल रहा है राशि 6:5:4 के, है ना। टोटल अमाउंट हो गया, अमाउंट ईच हो गया, यानी कि नंबर्स कितना हो जाएगा, नंबर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर्स का रेशियो है ना 12/6, यानी कि नंबर्स का रेशियो हो जाएगा 2, 3 और 16/4 कितना हो गया आपका 4। अगेन अब पूछ रहा है टोटल नंबर्स कितना हो गया 2 3 5 4 9, है ना। तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है आपका 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 5 के बराबर। तब पूछा जा रहा है यहाँ से पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितना है 2 यूनिट है, तो 2 × 5 ये हो जाएगा ना, 2 यूनिट का वैल्यू 10 पुरुष थे। महिला पूछेगा तो कितना होगा 5 × 3 15, बच्चे पूछेंगे तो 5 × 4। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है बेसिक, पहले नंबर्स लिखते फिर अमाउंट ईच लिखते फिर टोटल अमाउंट लिखते, तो अंत में क्या करते ईच नंबर को कितना टोटल अमाउंट होता है, अमाउंट ईच को जितना मिल रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। तो एक बार नंबर का रेशियो हो जाएगा तो हम लोग इसको इस तरीका से सोच लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का ये 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, यहाँ पे A B C 3 टाइप के टिकट की बिक्री हो रहा है ना,
ABC तीनों टाइप के टिकट का जो प्राइस है वो 1000 रुपया है, 500 रुपया और 200 रुपया। और ये बोल रहा है कि ABC श्रेणी में बिकने वाले टिकटों की संख्या का अनुपात कितना आपका 3:2:5 का। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ का होती है, यानी कि जो टोटल सारे टाइप का टिकट को सेल करते हैं तो जो हमारा नेट अमाउंट मिलता है वो क्या मिलता है आपका 2.5 करोड़ का। यानी कि टाइप ऑफ जो टिकट है ना, यानी कि नंबर ऑफ टिकट इंटू उनका जो पर टिकट का जो प्राइस है उसके जो कैलकुलेट करते हैं टोटल को ऐड करके कितना मिलता है आपको 2.5 करोड़ मिलता है। तो हमारा ये बोल रहा है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को इसको कैसे इन क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट इज कॉस्टिंग है ना। देखिए ABC टाइप का टिकट है आपका क्रिकेट मैच में, ईच कॉस्टिंग कितना है आपका 1000 है, ये आपका 500 है, ये आपका 200, ठीक है ना। अब जो इनका बोल रहा है BC के 10, अब ABC इफ द रेशियो ऑफ टिकट सोल्ड, हाँ टिकट सोल्ड है, इनका रेशियो कितना है आपका देखिए 3:2:5 का, 3:2:5 का इनका रेशियो। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, चलिए क्या करेंगे दोनों को इस प्रत्येक जो टिकट का कॉस्टिंग और टिकट सोल्ड हो तो उसको मल्टीप्लाई, तो टाइप ए से कितना हमको मिल रहा है रेवेन्यू 3000 ये कितना आ जाएगा आपका 1000 के रेशियो में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका टोटल कितना हो रहा है आपका 5000, यही हो रहा है ना। देखिए अब ये इसका मतलब क्या हो रहा है 5000 का वैल्यू कितना हो रहा है 2.5 करोड़, 5000 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2.5000 यूनिट का वैल्यू हम लोग बोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 गुना करोड़ के लिए कितना होता है 10 लाख के लिए कितना होता है हमेशा आप लोग को पता है, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, यानी कि 10⁻⁶, तो करोड़ कितना होगा 10⁻�7, यही हो गया। तब इसको हम लोग 1 यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 25 कर लें इसको, तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁶/5 × 10⁻3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 गुना 10⁻3 यानी कि 5000, ठीक है ना। अब देखिए टोटल टिकट सॉल्व हो गया था कितना हो जाएगा 3 × 2 × 5, यानी कि टोटल कितना हो गया 10 यूनिट है ना। तो 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा गुना 5000 है ना, यानी कि मतलब कितना हो गया आपका 50,000 टिकट टोटल हमारा मैच में बिका ABC। ए टाइप का पूछता तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालते, बी टाइप का पूछता तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालते, सी टाइप का पूछता तो 5 यूनिट। तो इस तरीके से फ्रेंड इस टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का ये कह रहा है 10वां सवाल, एक व्यक्ति 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा। अब ये बोल रहा है उसके बाद दूसरा रिलेशन ये कह रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को भतीजे प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी को कितना भाग मिला। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सन है, ये क्या हो गया आपका डॉटर, ये हो गया आपका नेफ्यू। इनका रेशियो आपका कितना है 5:4:2 का। ये क्या हो गया आपका नंबर्स है, बेटे 5 हैं, डॉटर 4 है, नेफ्यू 2 है। अब ईच का शेयर का रेशियो, ईच का शेयर देखिए क्या बोला है, अगर भतीजे को 1 मिलता है तो बेटी को 4 मिलता है ना, और भतीजे को 1 मिलता है तो बेटे को 5 मिलता है। तो टोटल अब देखिए टोटल शेयर से देखिए का रेशियो क्या हो जाएगा, बेटे को कितना हो जाएगा आपका 25 का, बेटी को कितना हो जाएगा आपका 16 का, भतीजे को 2 का। और टोटल अमाउंट कितना है, इसका वैल्यू कितना है आपका, ये कितना होगा आपका 43 यूनिट है ना। इनका वैल्यू कितना है आपका 8600 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा
43 गुना के 2 होता है कितना 86, यानी कि 200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 200 के बराबर। तब पूछा जा रहा है कि डॉटर को कितना, प्रत्येक डॉटर को कितना रेशियो मिल रहा है, तो प्रत्येक डॉटर के 4 रेशियो मिल रहा है ना, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक डॉटर को कितना मिल जाएगा 4 × 200, यही हो रहा है 4 × 200 कितना हो जाएगा आपका 800। तो फ्रेंड्स प्रत्येक डॉटर को किस हिसाब से कितना मिलेगा 800 रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में ट्रेन चलता है ना, उसमें 3 टाइप के टिकट्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इनके जो फेयर का रेशियो कितना है 8:6 का है। परंतु बाद में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/6 तथा 1/12 भाग की कमी की। इनकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो फेयर है उसमें 1/6 और 1/12 का कमी किया जाता है, लेकिन थर्ड क्लास के फेयर में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। और ये कह रहा है कि एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तथा यदि एक स्टेशन पर कुल, और ये बोल रहा है उसके बाद एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या 4:9:24 का, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जो भी पैसेंजर बैठते हैं उनका रेशियो कितना का 4:9:24 का। यदि एक स्टेशन पर कुल 3,55,600 रुपये के टिकट बिकते हैं तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त करें, यानी कि जो टोटल जो टिकट बिकता है कितना का बिक रहा है 3,55,600 का। तो फ्रेंड जो पहले वाले सवाल थे उसी टाइप का बिल्कुल है, तो ये बोला कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त करा है। तो हम लोग देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है आपका फर्स्ट क्लास है ना, ये हो गया आपका सेकंड क्लास, उसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड क्लास। इनिशियल फेयर का रेशियो कितना है आपका 8:6:3। अब देखिए फाइनल फेयर का रेशियो कितना है आपका, देखिए फर्स्ट क्लास का कितना से कमी हो रहा है, फर्स्ट क्लास का कितना कमी हो रहा है 1/6 से डिक्रीज कर रहा है, यानी क्या हो रहा है 6 - 1/6 यानी कि 5/6 से चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज कितना से हो रहा है आपका 5/6 से। सेकंड क्लास का कितना से कर रहा है डिक्रीज 1/12 से, यानी कि इसका चेंजेस कितना से हो रहा है 12 - 1 यानी कि 11/12 से इसका चेंज हो रहा है। थर्ड क्लास में कोई फर्क नहीं। तो फाइनल फेयर कितना हो गया आपका 8 × 5/6 × 6 × 11/12/3, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 20/3 × 11/2 × 3/1 भी लिख सकते हैं। अब इनका रेशियो अगर हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा कितना हो जाएगा आपका 20/3 × 11/2 × आपका 3/1। अब इनका रेशियो देखने के लिए क्या करते थे हम लोग, या तो हम इनका तीनों का एलसीएम लेते 3 दूना 6, तो इसको क्या करते एलसीएम को ऊपर में सारे से मल्टीप्लाई कर, या इसको नीचे वाला को छिपा दें, इसको लिखने तो कितना लिखते थे हम लोग इसको 40, 20 गुना 2 गुना 1 40, 11 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 33, और 3 गुना ये 3 हो गया, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 18। ये हम लोग आपको काफ़ी पहले काफ़ी डिस्कस कर दिए। इनकी फाइनल फेयर कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 40:33:18 का रेशियो में। अब देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना का रेशियो कितना है आपका, टाइप ए में कितना 4 है, 9 है, 2 आपका कितना है 24 है। तो देखिए, तो आप देखिए टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फाइनल फेयर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू मिलेगा हमको। जितना हम लोग टिकट बेचेंगे अब गुना एक टिकट का जो प्राइस है वैसी से तो हम लोग टोटल रेवेन्यू मिलेगा ना। तो टोटल रेवेन्यू का रेशियो आप देखिए कितना, ये 40 गुना 40 कितना 4 कितना हो गया 160 हो गया, ये 9 × 27 के साथ हाथ में 2 9 × 27 2 297 हो गया, और ये कितना हो गया 24 गुना 18 चौके 72 के 2 बाकी 7 18 दूनी 36 7 43 यानी कि 432। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 2 9 9 3 12 6 18 के 8 हाथ में 1 4 2 6 1 7 1 8। अब देखिए 889 यूनिट हो गया ना। अब देखिए फ्रेंड 889 यूनिट्स का वैल्यू आपका कितना है 3,55,600। 3,55,600 अगर देखेंगे आप इसका तो कितना गुना पे बैठा हुआ है
3,55,600 है, जो इसका 400 गुना पे बैठा हुआ है। 889 गुना 4 करिए ना तो आपको ये मिल जाएगा ना। 900 गुना कितना होता है, 4 कितना होता है आपका 3600। देखिए 11 गुना 4 कितना 44। देखिए यही तो है ना, मोटा मोटी सेम है बिल्कुल। तो 400 गुना पे बैठा हुआ। तब ये बोला प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया प्राप्त किए। तो देखिए प्रथम श्रेणी से कितना हो रहा है आपका टोटल किराया 160। देखिए तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 400 हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। 889 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है 3,55,600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 400। तो 160 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 160 गुना 400। तो 160 गुना 400 लिखेंगे हम लोग। तो 160 गुना 400 यही तो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 64 पे 30। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा। अगर चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।